Hello friends, I am Prince sir from Bihar. Welcome back to my YouTube channel एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का पहला। ठीक है ना, यानी जो अध्याय चल रहा है आपका अध्याय 3 चल रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का पहला। ठीक है, बुक दो तो चलो बैठ, शांति से बैठ। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमें क्या ज्ञात करना है बाबू? भिन्न ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करना है। ध्यान रखना। प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का पहला। दूसरा का पहला तो भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यहाँ माना अंश x तथा हर y है तब भिन्न बना। अब देखो बाबू, जब अंश x और हर y है तो भिन्न कितना हो जाएगा बाबू? तो भिन्न आपका हो जाएगा x/y। समझ में आ रहा है? भिन्न क्या हो जाएगा? x/y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो यह एक में बदल जाती है। तो यह भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो यह भिन्न एक में बदल जाती है। तो अब यहाँ लिखेंगे बाबू स्थिति 1। या लिख देते हैं शर्त 1। शर्त 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे, क्या कह रहा है? अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो यह भिन्न किस में बदल जा रही है बाबू? एक में बदल जा रही है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ लिखेंगे पहले भिन्न क्या है हमारा? भिन्न है बट आपका x/y भिन्न है। ठीक है, तो अंश में एक जोड़ने के लिए कह रहा है ना, तो अंश में हमने एक जोड़ दिया। ठीक, और फिर कह रहा है हर में से एक घटा दे। तो हर में से एक घटाने का मतलब y में से कितना घटा दे? 1। तो ये हो गया आपका y -1। ठीक है, तो ये भिन्न किस में बदल जाती है बाबू? एक में बदल जा रही है। तो बराबर कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है ना, एक छिपा हुआ है। तो इससे इधर गुणा और इससे इधर गुणा करेंगे तो 1 से x+1 में गुणा करेंगे तो ये x+1 हो जाएगा। और 1 से y-1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y-1। समझ में आ रहा? और y को इधर गुणा लेंगे तो x ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये -x - y बराबर ये माइनस में जुड़ जाएगा तो -1 और -1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब देखो, अब शर्त 2 देखेंगे। शर्त 2 क्या कह रहा है? तो शर्त 2 कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, इसमें किसमें जोड़ने के लिए कह रहा है? केवल हर में। तो पहले भिन्न लिखेंगे। भिन्न क्या है आपका? भिन्न है x/y। ठीक है ना, अब हर में एक जोड़ने के लिए कह रहा है। इसमें अंश नहीं टचिंग कर रहा है, केवल हर कर रहा है। तो हर में यही ना आपका हर है y, तो इसमें एक जोड़ दे रहा है तो यह किस में बदल जा रही है? 1/2। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो, अब क्या करेंगे? इससे इधर गुणा करेंगे और इससे इधर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा तो 2 में x में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x बराबर 1 में y में गुणा करेंगे तो y, और फिर प्लस है तो प्लस 1 में 1 में गुणा करेंगे तो 1।
समझा? अब उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2x, अब ये प्लस है हवाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अब बराबर 1। इस समीकरण नंबर कितना हो गया बाबू? 2 हो गया। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब इसको कह रहा है किस विधि से हल करने के लिए, तो विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है बाबू? विलोपन विधि से। जब विलोपन विधि से हल करना है तो हम x और y के मान को क्या करते हैं? बराबर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ समीकरण 1 को यहीं पे उतार लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -2। इस समीकरण नंबर 1 है, ठीक है? अब देखो तो समीकरण 1 या 2 में हमें y, समीकरण 1 और 2 में x या y के मान को बराबर करना है, ठीक है? x या y के मान को बराबर करना है। तो यदि हम इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी ये 2x हो जाएगा और ये 2x आई है, तो x यहाँ पे किसमें गुणा कर देते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ गुणा किससे कर देते हैं बाबू? 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में कैसे गुणा? 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है? जब गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 में y में गुणा होगा 2y बराबर -4। इस समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका बाबू? 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समझा? अब क्या करेंगे? समीकरण 2 को इसके बीच में उतार देंगे। समीकरण 2 है आपका 2x माइनस y बराबर 1। इस समीकरण नंबर क्या है बाबू? 2 है, ठीक है? अब देखो तो अब घटाने पर लिखेंगे। क्या करने पर लिखेंगे? घटाने पर लिखेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चाहे इसको एक बार यहाँ से मिटा के डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? अब देखो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 2 दूना 4, तो -4। समीकरण नंबर ये 2 दूना कितना हो गया? 4। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 3। समझा? अब उसके बाद से क्या करेंगे? समीकरण 2 को भी इसी के नीचे उतार देते हैं, ठीक है? समीकरण 2 क्या है बाबू? तो ये है आपका 2x माइनस y बराबर 1। इस समीकरण नंबर कितना है बाबू? 2 है। समझ में आ रहा है? अब देखो ये बराबर हो गया x का मान, तो अब क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर तो अब ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। समझ में आ रहा है? घटाने पर क्या करते हैं? जो नीचे वाला चीज होता है ना उसी को देखते हैं। यदि यहाँ प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और यदि ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो अब क्या करेंगे? अब देखो तो ये माइनस का है और ये भी किसका है? माइनस का। अब ये वाला चीज नहीं देखेंगे, ये जो बोला मैं इसको देखेंगे। 1 किसका है? माइनस का है, और 4 भी किसका है? माइनस का है। तो जोड़ देंगे तो 4 और 1 कितना होगा? 5 होगा, और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इधर देखो तो बाबू ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसका मतलब घटेगा। और घटाने से पहले देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, क्योंकि ये 2y है और ये y है, केवल ये 1y है। तो घटेगा क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है, घटेगा तो घटाने से पहले इसमें चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। और 2y में से 1y घट जाएगा तो 1y बचेगा, तो 1 नहीं लिख करके कितना लिखते हैं? डायरेक्ट y लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो ये किसका है? माइनस का, और ये किसका है? प्लस का। तो ये भी घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी क्या करेंगे? काट देंगे। समझा? और उसके बाद से ये माइनस से माइनस क्या हो गया? काट देंगे, ठीक है? यानी y बराबर कितना बच गया? 5 बच गया। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे बाबू? तो y का मान किस में रखेंगे? या तो समीकरण 2 में रखेंगे और या तो समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान या तो समीकरण 2 में या तो समीकरण 3 में, किसी में भी रख देंगे। समझ आ रहा है? तो अब यहां हम लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ध्यान देना समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो बाबू समीकरण 2 क्या है बाबू? तो समीकरण 2 है आपका 2x माइनस y बराबर 1, ठीक है? बराबर 1। अब ये आपका हो गया 2x
अब माइनस y की जगह 5 रख देंगे बराबर 1। अब ये आपका क्या है, तो ये 2x बराबर 1, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 2x बराबर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये x बराबर 6, और ये गुना कर रहा है तो क्या करेगा, भाग करेगा इसके साथ, 6 के साथ 2x का गुना कर रहा है इसके साथ भाग करेगा, तो 6/2। तो x बराबर कितना हो गया, 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कितना हो गया 3 आ गया। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ लास्ट पॉइंट लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या मान है बाबू, x बटा y, ठीक है। तो अब x का मान कितना है बताओ, तो 3 है, यहाँ 3 हो गया। और y का मान कितना है बाबू 5, तो बटा कितना 5, यानी भिन्न कितना हो गया 3/5। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बस इस वीडियो में इतना है। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश एकदम बेसिक से एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है, ठीक है। और मेरी यह संस्था है, मेरा जो YouTube चैनल है एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेज, इसका यही नियम है कि आप हमसे जुड़े और हम आपको और आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, यानी आप हमसे जुड़े और हम आपको बेहतर भविष्य देंगे। बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, तथा मेरा जो चैनल है एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लास है इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे आशा है कि यह आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।